अब लोकसभा चुनाव से पहले पेपर लीक मुद्दा था, नतीजों के बाद भी पेपर लीक मुद्दा है और विपक्ष इसे 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव तक मुद्दा बनाए रखने की कोशिश में है। लेकिन यूपी में पेपर लीक का अब परमानेंट इलाज होने वाला है। योगी सरकार ने नकल पर नया कानून लेकर आने का मन बना लिया है। योगी ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे ना पेपर लीक हो पाएगा और जो माफिया इसमें शामिल है वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह खबर यूपी के करोड़ों युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में अब किसी भी युवा के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। योगी के टारगेट अब नकल माफिया के ऊपर है। मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार, राजस्थान हो या फिर झारखंड, हर जगह की हेडलाइन में पेपर लीक कॉमन है। राज्य बदल जाते हैं, एग्जाम के नाम बदल जाते हैं, लेकिन पेपर लीक पर फुल स्टॉप नहीं लगता। पिछले 5 साल में हरियाणा में 2, राजस्थान में 7, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 2, उत्तराखंड में 4, यूपी में 1, मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, असम में 1, बिहार में 3, झारखंड में 1 और ओडिशा में भी 1 पेपर लीक का मामला सामने आया। ये सारे एग्जाम भर्ती परीक्षा के थे। यूपी में पेपर लीक हुआ, मुद्दा बना, हंगामा हुआ, लेकिन अब पेपर लीक गैंग का परमानेंट इलाज होगा। योगी सरकार ऐसा कानून लेकर आने वाली है जो लीक को हमेशा के लिए फिक्स कर देगी। कानून के तहत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हो सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी दिख सकता है। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कहा था, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। योगी जो कहते हैं वो पूरा जरूर करते हैं। सर, योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब कोई उत्तर प्रदेश में अगर नकल कराने या करने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्ती से निपटेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक हमेशा हमने उत्तर प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के नियत के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारा जो युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। परीक्षाएं सुचारू रूप से हो, नकल विहीन हो, पारदर्शी हो और परीक्षा में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस कोई ना कर पाए, इसके लिए हमेशा हमारी योगी सरकार सजग है। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा नकल माफियाओं के खिलाफ और संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, यानी कि नज़ीर बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से हमने उत्तर प्रदेश को एक विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देता हुआ प्रदेश, नौजवानों के इरादों को मजबूत करता हुआ प्रदेश बनाया है और यकीनन उत्तर प्रदेश को हम नौजवानों के लिए एक बेहतर प्रदेश बना रहे हैं और इनके विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार वो ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब तक पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं था। कानून अब भी है, लेकिन उसका असर नकल माफिया गैंग पर पड़ता नहीं। कानून कमजोर है, माफिया मजबूत है। साल 1998 में यूपी एग्जामिनेशन एक्ट लागू हुआ। इसमें 1 से 7 साल तक की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी की गिरफ्तारी भी होती है तो आराम से जमानत मिल जाती है। पेपर लीक सिंडिकेट की कमाई करोड़ों में है। 10,000 का जुर्माना क्या ही डराएगा, लेकिन अब डरना पड़ेगा। यूपी में भूमाफिया, खनन माफिया पर ब्रेक लगाया जा चुका है। अब योगी सरकार के टारगेट पर नकल माफिया है। योगी सरकार पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए हर राज्य के नकल कानून की स्टडी भी कर रही है। एक्सपर्ट की राय भी ली जा रही है। किस राज्य के कानून में क्या कमी है, किसमें क्या अच्छा है, सबकी लिस्ट रेडी हो रही है। देश के 6 राज्यों में यूपी की तरह नकल विरोधी कानून है। छत्तीसगढ़ में 2008 में नकल विरोधी कानून बना। झारखंड में साल 2001 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साल 1997 में, ओडिशा में 1998 में और महाराष्ट्र में 1982 से पुराने कानून लागू हैं। लेकिन इन सारे कानून में सजा की सीमा और जुर्माने का प्रावधान कम है। राजस्थान और उत्तराखंड में पेपर लीक रोकने के लिए नए नकल विरोधी कानून लागू हुए। इसके लिए उत्तराखंड में 10 साल या उम्र कैद का कानून है और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान में आजीवन कारावास, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
दोनों जगह पर साल 2023 में कानून लागू हुए। पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जो हर युवा, हर घर में सीधे इंपैक्ट डालता है। पॉलिटिक्स तो हर टॉपिक पर की जा सकती है, लेकिन जब भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो लाखों करोड़ों सपने और हौसले टूट जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ा है। यूपी लोकसभा चुनाव में पेपर लीक को मुद्दा बनाया गया। युवा पेपर लीक से खासे नाराज भी हैं। पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष 2027 चुनाव में भी इस्तेमाल करेगा। सरकार जो परीक्षाओं की शुचिता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए नया मसौदा ला रही है, जिसमें कह रही है कि जो लोग अब नकल करेंगे या कराएंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति को अर्जित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। पिछले 7 सालों से लगातार जो नकल हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करा रहे हैं। सब जो परीक्षाएं के पेपर लीक हो रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जितने भी 7 साल में परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर पैसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लीक आउट किया। यूपी में नकल माफिया के खिलाफ जो कानून बनेगा वो सबसे सख्त होगा, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विधि और गृह विभाग काम कर रहे हैं। मसौदा तैयार होने के बाद सीएम योगी के सामने पेश किया जाएगा। कानून ऐसा होगा कि नकल माफिया को बचने का पॉइंट नहीं मिलेगा। जल्द और बड़ा एक्शन हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ये भी सच है कि सिर्फ कानून बनने से नकल गैंग हार नहीं मानने वाला। यहीं पर बाकी जगह और यूपी में फर्क आ जाता है। यूपी में भूमाफिया सुधर गए, गैंगस्टर जेल में है, बाहुबली लाइन पर आ चुके हैं। योगी सरकार 2 फ्रंट पर काम कर रही है। पहला, नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाना। दूसरा, पेपर लीक ना हो ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना। क्योंकि सिर्फ एक नकल माफिया इस काले धंधे में नहीं है। सिर्फ एक राज्य से सिंडिकेट नहीं चलता। एक बार पेपर लीक होता है तो लाखों लोगों की कई साल की मेहनत बर्बाद होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश के 15 राज्यों में 41 प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द हुई। इन परीक्षाओं के जरिए 1 लाख से ज्यादा भर्तियां होनी थी और इनके लिए 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जो निराश हुए। ऐसा नहीं है कि पूरे देश का परीक्षा सिस्टम ही लीकेज और धांधली से भरा पड़ा है। देश में ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं जिनकी परीक्षाएं फुल प्रूफ हैं। इसी तरह से अब यूपी में भर्ती परीक्षा होंगी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का पर्चा कभी लीक नहीं हुआ। 2022 में प्री के पेपर लीक की अफवाह उड़ी, लेकिन ये झूठी साबित हुई। आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली जेईई परीक्षा का पर्चा सिर्फ एक बार लीक हुआ। 2021 में हुए पेपर लीक की जांच सीबीआई के पास है। आईआईएम में दाखिले के लिए कैट परीक्षा का पर्चा सिर्फ एक बार लीक हुआ। 2003 में पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, उस वक्त पेपर लीक हुआ। इसके बाद कई बार पेपर लीक की अफवाहें उड़ी, लेकिन झूठ निकली। अभी नीट के एग्जाम पर हल्ला मचा है। ग्रेस मार्किंग से लेकर पेपर लीक तक का मुद्दा बना है। नीट में पेपर लीक हुआ या नहीं, इस पर अभी तक बिहार में सस्पेंस बना हुआ है। बिहार में जिन 11 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, उनसे 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। इन सबको 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए ईओयू दफ्तर बुलाया गया है। ये परीक्षार्थी बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र से हैं। बिहार में पेपर लीक का सच सामने आना बाकी है, लेकिन गुजरात में नकल माफिया अलग ही लेवल पर चले गए। गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ तो ब्लैंक आंसर शीट से टॉप कराने का प्लान बनाया गया। आखिर कैसे नकल गैंग इतनी डीप प्लानिंग कर लेते हैं? उनको लूप होल कहां से मिलते हैं? इसकी पड़ताल हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर ने की। क्या नीट का जो एग्जाम लेने का पैटर्न है उसमें कोई खामी है या इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी है?
पैटर्न में तो ज़्यादा खामी नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन, द वे द एग्जाम्स आर कंडक्टेड, उसमें प्रॉब्लम है। एक तो एनटीए है और एनटीए ही कंडक्ट करता है और एनटीए ही एनटीए को मॉनिटर करता है, मतलब ऊपर से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, और जिसकी वजह से ये लूप होल्स रह जाते हैं और पॉसिबिलिटीज रह जाती है चीटिंग की। मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि एनटीए कंडक्ट करता है, एनटीए मॉनिटरिंग कर रहा है, तो क्या होना क्या चाहिए सिस्टम में? जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में नीट का एग्ज़ाम पेन पेपर से हो रहा है, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, कई स्टेट कमीशंस के एग्ज़ाम जो हैं, तो उनके में उनका जो सिस्टम है एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें और नीट में क्या अंतर कहाँ आ जाता है? जैसे मैंने बोला कि एनटीए ही एनटीए को मॉनिटर कर रहा है, तो उसके बदले कुछ हायर अथॉरिटीज़ हो, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो उनका मॉनिटरिंग करे, और जो भी पॉसिबल लूप होल्स जो सामने आए हैं, चाहे वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर जो भी सुनने में आया है कि ये लूप होल्स रह गए, उस सारे लूप होल्स का अगर करेक्टिव एक्शंस ले, सो दैट जो जेन्युइन बच्चे वो सफ़र ना करे, और इन फ्यूचर अच्छे से सेफली और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो, वो अच्छा रहेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गोधरा सेंटर का जो मामला सामने आया कि पूरा का पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो वो नहीं होता यदि कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व होते और उनके थ्रू चैनलाइज होती सारी प्रक्रिया? जी बिल्कुल, जो भी लूप होल्स है वो मेरे ख्याल से इसी रीज़न से है, और ये सारे लूप होल्स को ब्लॉक अभी करना चाहिए। गोधरा में जो प्लान बना था, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना था, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसमें एनटीए मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी नहीं थी, ना ही इसकी डिमांड की गई थी। ये लेटर जो है, जो गोधरा के उस स्कूल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया परीक्षा से पहले, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उन्हें सिर्फ पुलिस की आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यानी ये लेटर जो है ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्टर का या किसी भी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का या गवर्नमेंट का इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने में कोई रोल नहीं है। यानी नीट का एग्ज़ाम एनटीए खुद ही ले रही है और एनटीए खुद ही उसे मॉनिटर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जब चूक हो जाती है, जैसे कि गोधरा में हुई, जहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सब एक ही शहर के लोग हैं, आपस में सब जानते हैं, और बड़ी आसानी से एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। और आप देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ। ये तो कलेक्टर को तुरंत पता चल गया और उसने रेड करवा ली इस सेंटर पे, वरना आप सोचिए कि 30 विद्यार्थियों को कितनी आसानी से जो सिस्टम है उसको बाईपास करके उनको पास करवा दिया जाता। आंसर शीट वाली कोशिश नई थी, लेकिन आखिरी वक्त में पकड़ी गई। जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ऐसे साजिशों का भी तोड़ है। जीपीएससी में जैसे ही एग्जाम होता है, छात्रों की आंसर शीट तुरंत अपलोड कर दी जाती है, ताकि कैंडिडेट निश्चिंत हो जाए कि उसकी आंसर शीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए बकायदा कैंडिडेट्स को इसकी सूचना भी दी जाती है। जैसा चैलेंज इस बार नीट को मिला है, नीट को भी ऐसी कोई पॉलिसी अपनानी चाहिए।